नारद जी बोले, अब मैं विष्णु आदि देवताओं की सामान्य पूजा का वर्णन करता हूँ तथा समस्त कामनाओं को देने वाली पूजा संबंधी मंत्रों का भी बतलाता हूँ। भगवान विष्णु के पूजन में सर्वप्रथम परिवार सहित भगवान अच्युत को नमस्कार करके पूजा आरंभ करें। इसी प्रकार पूजा मंडप के द्वार देश में क्रमश दक्षिण वाम भाग में दाता और विदाता का तथा गंगा और यमुना की भी पूजन करें। फिर शंख निधि और परम निधि इन दोनों को निधियों की, द्वार लक्ष्मी की, वास्तु पुरुष की तथा आधार शक्ति, कुर्म, अनंत, पृथ्वी, धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य की पूजा करें। तदनंतर अधर्म आदि का पूजन करें तथा एक कमल की भावना करके उसके मूल, नाल, पग, केसर और कर्णिकाओं की पूजा करें। फिर ऋग्वेद आदि चारों वेदों की, सतयुग आदि युगों की, सत्व आदि गुणों की और सूर्य आदि के मंडल की पूजा करें। इसी प्रकार विमला, उत्कर्षिणी, ज्ञाना, क्रिया, योगा आदि जो शक्तियाँ हैं उनकी पूजा करें तथा प्रई, सत्या, ईशा, अनुग्रह, निर्मल मूर्ति, दुर्गा, सरस्वती, गण, क्षेत्रपाल और वासुदेव आदि की पूजा करें। इनके बाद हृदय, सिर, चूड़ा, वर्म, नेत्र आदि अंगों की, फिर शंख, चक्र, गदा और पर्ण नामक अस्त्रों की, शिवस्त्र, कौस्तुभ एवं वनमाला की तथा लक्ष्मी, पुष्टि, गरुड़ और गुरुदेव की पूजा करें। तत्पश्चात इंद्र, अग्नि, यम, निकृति, जल, वायु, कुबेर, ईशान, ब्रह्मा और अनंत इन दिव्य लोकी इनके अस्त्रों की, कुमुद आदि विष्णु पार्षदा या द्वारपालकों की और विश्वक्सेन की आवरण मंडल आदि में पूजा आदि करने से सिद्धि प्राप्त होती है। अब भगवान शिव की सामान्य पूजा बताई जाती है। इसमें पहले नंदी का पूजन करना चाहिए, फिर महाकाल का, तदनंतर क्रमश दुर्गा, यमुना, गण आदि का, वाणी, श्री गुरु, वसुदेव, आधार शक्ति आदि और धर्म आदि का आचरण करें। फिर वामा, ज्येष्ठ, रौद्री, काली, कल विक्रमी, बल विक्रणी, बल प्रथमिनी, सर्वभूत दमनी तथा कल्याणमयी, मनोमयी इन 9 शक्तियों का क्रम से पूजन करें। हा 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 शिव मूर्तिये नमः इस मंत्र से हृदयादि अंग और ईशान आदि मुख सहित शिव की पूजा करें। हा शिवाय हाँ इत्यादि से केवल शिव की अर्चना करें और हाँ इत्यादि से ईशान आदि 5 मुखों की आराधना करें। हिम गौरी नमः इससे गौरी का और गणपतये नमः इस मंत्र से गणपति के नाम मंत्रों का इंद्र आदि दिक्यालों की, चंड की और हृदय, सिर आदि की भी पूजा करें। अब क्रमश सूर्य की पूजा के मंत्र बताए जाते हैं। इनमें नंदी सर्वप्रथम पूजनीय है, फिर क्रमश पिगल, उचेज, श्रवा और अरुण की पूजा करें। तत्पश्चात प्रबुद्ध, विमल, सोम दोनों, संध्या काल, परसुख और सकंद आदि की मध्य में पूजा करें। इसके बाद दीप्ता, सूक्ष्मा, जया, भद्र, विभूति, हाम, वामदेव नमः, हूँ, सद्योदयाय नमः, हे आरोग्याय नमः, ही तत्पुष्टाय नमः इन मंत्रों से इन मुखों की पूजा करनी चाहिए। विमला, अमोघा, विदुता तथा सर्वोत्तमुखी इन 9 शक्तियों की पूजा होनी चाहिए। तत्पश्चात ओम
ब्रह्मा विष्णु शिवात्मकाय सूर्याय पीठाय नमः। इस मंत्र से सूर्य के आसन का स्पर्श करें और पूजन करें। फिर ओम खम ककोलकाय नमः। इस मंत्र से सूर्य देव की मूर्ति का उद्वारना करके उसका अर्चन करें। तत्पश्चात ओम हाम हीम स सूर्याय नमः। इस मंत्र से सूर्य देव की पूजा करें। इसके बाद हृदय की पूजन करें। ओम आम नमः। इससे हृदय की ओम आकार नमः। इससे सिर की पूजा करें। इसी प्रकार अग्नि, ईश और वायु में अधिष्ठित सूर्य देव का भी पूजन करें। फिर ओम भूर्भुवः स्वः ज्वालान्य शिखाय नमः। इससे शिखा की ओम हुम कवचाय नमः। इससे कवच की ओम वाम नेत्रवाय नमः। इससे नेत्र की और ओम रमा आक्रोस्ताय नमः। इससे अक्षृत की पूजा करें। इससे बाद सूर्य की शक्ति रानी संज्ञा की तथा उनसे प्रकट हुई छाया देव की पूजा करें। फिर चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु क्रमश इन ग्रहों का और सूर्य के प्रचंड तेज का पूजन करें। अब संक्षेप से पूजन बतलाते हैं। देवता के आसन, मूर्ति, मूल, हृदय और अंग और परिचित इनकी ही पूजा होती है। भगवान विष्णु के आसन का पूजा ओम श्री श्री श्रीधरो हरि हिम इन मंत्रों से करना चाहिए। इसी मंत्र से भगवान विष्णु की मूर्ति का भी पूजन करें। यह सर्वमूर्ति मंत्र है। इसी को त्रैलोक्य मोहन मंत्र भी कहते हैं। भगवान के पूजन में ओम क्लीम हषिकेशाय नमः, ओम हुम विष्णवे नमः संपूर्ण दीर्घ स्वर के द्वारा हृदय आदि की पूजा करें। जैसे ओम आम हृदयाय नमः। इससे हृदय की ओम ईम शीर्षे नमः। इससे सिर की ओम आम शिखाय नमः। इससे शिखा की ओम एम कवचाय नमः। इससे कवच की ओम एम नेत्राय नमः। इससे नेत्रों की ओम आम अस्त्राय नमः। इससे अस्त्र की पूजा करें। पांचवी अर्थात परिचयों को पूजा संग्राम आदि में विजय आदि देने वाली है। परिचार खोज में चक्र, गदा, शंख, मुसल, खड्ग, शाक, धनुष, पाश, अंकुश, श्रीवत्स, कौस्तुभ, वनमाला, श्री इस बीज से युक्त श्री माँ लक्ष्मी, गरुड़, गुरुदेव और इंद्रदेव देवताओं की पूजन किया जाता है। इनके पूजा में प्रणवसी नाम के आदि अक्षर में अनुस्वर लगातार चतुर्थी विभक्त्युत नाम के अंत में नमः जोड़ना चाहिए। जैसे ओम चम चक्राय नमः, ओम कम हृदयाय नमः इत्यादि। सरस्वती के आसन की पूजा में ओम एम देव्य सरस्वती नमः इस मंत्र का उपयोग करें और उनकी मूर्ति के पूजा में ओम ह्रीं देव्यै सरस्वती नमः इस मंत्र के काम लें। हृदय आदि के लिए पूर्वरत मंत्र हैं। सरस्वती के परिचारकों में लक्ष्मी, मेधा, काला, दृष्टि, पुष्टि, गौरी, प्रभा, मति, दुर्गा, वन, गुरु और क्षेत्रपाल की पूजा करें तथा ओम गणपताय नमः इन मंत्रों से गणेश की, ओम ह्रीं गौरे नमः इन मंत्रों से गौरी की, ओम श्री श्रीये नमः इससे श्री की और ह्रीं त्वारिकताय नमः इस मंत्र से त्वार्त की, ओम एम क्लीं सौ त्रिपुराय नमः इस मंत्र से त्रिपुरा की पूजा करें। इस प्रकार त्रिपुरा शब्द भी चतुर्थी विभक्त यंत हो और अंत में नमः शब्द का प्रयोग हो। जिन देवताओं को लिए कोई विशेष मंत्र नहीं बतलाए गए हैं उनके नाम के आदि में प्रणव लगाएं। नाम के आदि अक्षर में अनुस्वार लगाकर उसे बीज के रूप में रखें तथा पूर्वतः
नाम के अंत में चतुर्थी विभक्ति और नमः शब्द जोड़ लें। पूजन और जप में प्राणायाम सभी मंत्र ओम कारयुक्त बताए गए हैं। अंत में तिल और घी आदि से होम करें। इस प्रकार ये देवता और मंत्र धर्म, काम, अर्थ और मोक्ष चारों पुरुषार्थ देने वाले हैं। जो पूजा के इन मंत्रों का पाठ करेगा वह समस्त भोगों का उपयोग कर अंत में देवलोक को प्राप्त होगा। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में विष्णु आदि देवताओं की सामान्य पूजा के विधान का वर्णन नामक 21वां अध्याय पूरा हुआ।